नमस्ते सभी साथियों को। आप सब क्रांतिकारी लोगों के प्रयास देखकर मन बहुत खुश रहता है कि आप अपने अपने एरिया में, अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में किस मुस्तैदी से लगे हुए हैं लोगों को जगाने के लिए। 19 नवंबर की नस्ल बचाओ रैली की तैयारी के लिए, कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत आप किस तरह से लोगों को उनके मकान दिला रहे हो, उनकी फैक्ट्री दिला रहे हो, उनके स्वाभिमान को जगा रहे हो, उनको बता रहे हो कि असली जो कसूरवार हैं वो आप नहीं हैं। असली कसूरवार असल में बैंक हैं, सरकारें हैं, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। आपके इन प्रयासों को देख करके कई बार ऐसा लगता है कि ये जो मुहिम शुरू हुई है ये अब रुकने वाली नहीं है। आप सब इतने जोश के साथ लगे हुए हैं कि हमारा जोश मतलब कई गुना बढ़ जाता है और हमें बहुत हिम्मत मिलती है। आप सभी लोग जो भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो आपके लेवल पर सफिशिएंट है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं इस मतलब धरती पर, इस देश में, इस समाज में, जिनको ये मालूम ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं और उनका क्या रोल हो सकता है। क्योंकि जो आप कर रहे हो ना, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई क्रांतिकारियों का काम है, ये कोई खास लोगों का काम है, ये आप नहीं कर सकते, या फिर ये फलाना ढिमकाना आदमी नहीं कर सकता, या फिर इसको तो मैं नहीं कर सकता, या ये मेरे बस की बात नहीं है। ये बड़ी दिक्कत आती है कि उसको ये नहीं मालूम पड़ता कि मेरा रोल इसमें क्या है। तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम हर उस व्यक्ति को बता दें कि आप इस आंदोलन में किस तरह से भूमिका निभा सकते हैं, आपका रोल क्या रहेगा इसके अंदर। तो दो चीजें इसमें आपको करनी है। एक तो इसको जितने आपके ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जो आपके फेसबुक वाले ग्रुप हैं वो भी, और जो आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप हैं वो भी। अगर कोई साथी जेएसएम का जुड़ा हुआ है तो वो इस लिंक को अपने जेएसएम वाले जो ट्रेनिंग लेवल 2 वाले में अगर भेज सके, या अगर उसमें ओनली एडमिन है तो आप कुलदीप को ये मैसेज भेज सकें कि आप इसको डाल दीजिए, या कोई भी एडमिन है जिसमें उसको भेज दीजिए कि आप ग्रुप के 2 सेकंड वाले और ट्रेंड वाले जो ग्रुप है दोनों में भेज दें, ताकि सारे साथी जुड़ जाएं। और वो लाइव अगर पॉसिबिलिटी है उनके लिए जुड़ना तो वो जुड़ करके बात को समझ लें, सुन लें। कल 25 तारीख है, कल ट्रेनिंग है अपनी जनता सरकार मोर्चा की। पंजाब की ट्रेनिंग शुरू हो रही है। लुधियाना का कार्यक्रम आपने देखा, चंडीगढ़ में हमने सेमिनार किया। वो लोग जो शहर के लोग थे, जिनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं था, जिनको अपने बच्चों को लेकर जो चिंतित थे, जो गांव छोड़कर इसलिए आए थे कि अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी नौकरी के लिए कुछ कर लें, उन लोगों ने जब सेमिनार सुना तो उनको लगा कि उनके पैरों के नीचे की भी जमीन खिसक चुकी है। क्योंकि जिस चीज को लेकर के वो आए थे वो चीज तो अब है ही नहीं। तो इसलिए अब उनको पता लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई और अब तो हमको इन लोगों के साथ लगना पड़ेगा। तो बहुत ही जल्दी चंडीगढ़ के अंदर एक और पेरेंटिंग सेमिनार प्रस्तावित है, जिसमें आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा और आप सभी लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग सेमिनार रहता है। तो एक विचार हम लोगों को बड़ा आया कि क्यों ना जो दूसरे शहर हैं, खासतौर पे हरियाणा का हर जिला है, हर जिले में एक सेमिनार कर लिया जाए और हम लोगों को जोड़ा जाए। ये होगा 19 नवंबर के बाद, उन लोगों को जोड़ने के लिए, जो शहर के लोग हैं उनको जोड़ने के लिए। 19 नवंबर की जो नस्ल बचाओ रैली है, उस नस्ल बचाओ रैली के लिए आप लोगों को मुस्तैद होना होगा, आपको इसके लिए तैयार होना होगा और जुड़ना होगा बहुत स्ट्रांग लेवल पर। 19 नवंबर की रैली हरियाणा के नहीं बल्कि भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। आप ये समझ लीजिए, लाखों लोग होंगे इस रैली के अंदर, और जिस तरह से लोगों में उत्साह है, जिस तरह से साथियों ने कमान संभाली हुई है हर जिले में, मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व है। अभी तक आपने देखा होगा बहुत से संगठन
गाड़ियां प्रोवाइड करते हैं, पैसे देते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को कहते हैं, पद देते हैं। एक आदमी के पास एक पद नहीं है, किसी को एक पैसा नहीं मिलता है, कोई किसी को लालच नहीं दे रहा है। और इतने निस्वार्थ साथी, इतने शानदार लोग, इतने ईमानदार लोग अपने समाज को बचाने के लिए जिस तरह से गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, 19 नवंबर की रैली के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और गांव के लोग भी तैयार हो रहे हैं आने के लिए, वो बहुत गजब है, बहुत ही गजब। 29, 30, 31 को हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं सहारनपुर में, यूपी में। उसके लिए आप लोगों को अगर पता चाहिए तो आप बोल दीजिए, उसका फोटो कोई ना कोई आप इसमें मैसेज कर देगा। इसमें आप कमेंट बॉक्स में सहारनपुर वाली ट्रेनिंग का मैसेज अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। और यदि आप पंजाब की रैली में आना चाहते हैं तो मैंने ऊपर कैप्शन में ही लिख दिया है, पंजाब में कल जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग वो मुक्तसर रोड पर है, फिरोजपुर में। वहां करमसर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहिब में ये ट्रेनिंग होनी है 2 दिन के लिए। आप आइए। सतीश भाई नमस्ते। सतीश जांगड़ा हैं भाई, भिटमड़ा से, बहुत शानदार साथी हैं जो अपने समाज को जगाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। आप सबसे बातचीत करूंगा जरूर। आप एक बार इसमें मैसेज करिए, एक चीज मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, आप किस साथी के बारे में पूछना चाहते हैं कि वो कैसे मदद कर सकता है। जैसे कुछ साथियों की लिस्ट मैंने बना रखी है, मतलब कोई प्रोफेशन काम करता है, जैसे कोई टीचर है, वो पूछ रहा है कि मैं 19 नवंबर की रैली के लिए मैं क्या मदद कर सकता हूं। कोई बिजनेसमैन है, कोई आर्मी वाला आदमी है, कोई पुलिस वाला आदमी है, कोई आयुर्वेद पे काम कर रहा है, कोई कवि है, लेखक है, किसान है, डॉक्टर है, जवान है, कोई नौकरी करता है दूसरी, कोई पुलिस वाला मैंने बोल दिया, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, रोडवेज वाला, रेलवे वाला, वो कैसे मदद करे वो आप लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसमें। सबसे पहले जो जिम्मेदारी रहती है वो लेखक और कवि की रहती है समाज के लिए। लेखक और कवि समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं, जो बताते हैं। कोचिंग क्लास 11, 12, हाँ हम इसको जरूर बताएंगे आदर्श भाई। तो ये जो लोग हैं, जो लेखक हैं और कवि हैं, जब मैंने कुछ साथियों से बात करी, मैंने कहा आप हमारी मदद क्यों नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं हम तो कवि हैं, लेखक हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं। मैंने कहा कवि और लेखक की कलम जब चलती है और समाज का सही आईना अगर वो दिखा दे तो आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सरकार अगर हमारे खिलाफ हो गई तो मैंने कहा अगर आपके बच्चे ही नहीं बचे, आपका बीज ही नहीं बचा, तो अगर अगली जनरेशन आपकी कविताएं सुनेगी ही नहीं, तो अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उलझी रही तो तब आप क्या करेंगे। हाँ भाई ये तो बात है, ये भी बात है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, अपनी कलम सच लिखने की तरफ दौड़ानी चाहिए। जो भी हो रहा है समाज में, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, कोई अन्याय कर रहा है, सत्ताओं का क्या रोल है, राजा का क्या रोल है, प्रजा का क्या रोल है, सब बताइए। कौन क्या क्या कर सकता है, कौन क्या लिख सकता है, कौन क्या बोल सकता है, सबको उनका रोल बताइए। नहीं तो अगर आप नहीं बताएंगे तो अराजकता इस लेवल पर आ जाएगी, सरकारों की अराजकता, जनता की अराजकता बहुत अच्छी चीज है, मैं पहले से बता रहा हूं। मैं एनार्की के पक्ष में हूं। मतलब कई लोग ये कहते हैं कि ये एनार्किस्ट है। यही लाइन कभी एक और नेता से पूछी गई थी, और चूंकि जिसको मालूम होता है कि एनार्की क्या होती है, एनार्की होती है कोई किसी का बॉस नहीं होता है। जो नियम होते हैं ना, सत्ता के नियम जो होते हैं, सरकारों के जो नियम होते हैं, वो जनता एक्सेप्ट करती है तो नियम होते हैं। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मेरे लिए कोई कानून नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अभी किसानों ने ये बताया ना आपको, उन्होंने 3 खेती के कानूनों के बारे में बोला कि हमें एक्सेप्ट नहीं है, अपने वापस लीजिए, तो वापस लेने पड़े ना। ये थोड़ी ना है कि सरकार कुछ भी कह देगी और आप मान लोगे। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो आपको नहीं चाहिए, आपको मालूम भी नहीं है। बिजली का बिल एडवांस मांग लिया, कोई नहीं, इस पे भी करते हैं अपन। जब इस पे कार्रवाई करेंगे ना सतीश भाई, 19 नवंबर को जो ऐलान होगा ना, बस कमाल ही होगा उस दिन। पूरे हरियाणा को तैयार कर लीजिए 19 नवंबर की रैली के लिए, बस जितना ज्यादा हो सके इसके लिए बोलिए।
बाकी फिलहाल बात को जारी करते हैं। कवि और लेखक को लिखना चाहिए। किसान इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, क्योंकि किसान ने ही हमको हिम्मत दी है बोलने की। अगर किसान आंदोलन में हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते तो हमें एकता का, संगठन का, हिम्मत का और अपनी कंसिस्टेंसी का अंदाजा नहीं होता कि आपको कितना लगातार लड़ना पड़ सकता है। तो ये हमको किसानों ने ही सिखाया, और किसान अगर समाज को जगाने के लिए प्रण ले ले और वो निकल पड़े तो बस फिर बात ही अलग है। आप हमें हिम्मत देते रहिए, आप हमारे साथ खड़े रहिए, आप हमें आशीर्वाद देते रहिए। किसान के बिना तो ये देश वैसे भी नहीं चल सकता, और ये किसान को खत्म करने की दिशा में खुद सारी किसानी हथियाने के चक्कर में है, वो हम होने देंगे नहीं। मैं आपको पहले से बता रहा हूं। बिजनेसमैन कैसे मतलब मदद कर सकता है। बिजनेसमैन बिजनेस करता है, आप ईमानदार बिजनेस करना शुरू कीजिए, आप जनता सरकार मोर्चा की मदद करना शुरू कर दोगे। आप केवल पैसे के लिए काम करना बंद कर दीजिए और अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज के लिए लगाना स्टार्ट कर दीजिए। यह बिजनेसमैन को सबसे पहले कदम उठाना पड़ेगा। इसके लिए आप जनता सरकार मोर्चा को भी मदद कर सकते हैं। हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, यहां तक कि प्रचार सामग्री का भी पैसा नहीं है। तो आप हमारे लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं, हमारे बैनर स्पॉन्सर कर सकते हैं, पोस्टर स्पॉन्सर कर सकते हैं, हमारे लिए आप मतलब कोई जगह स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप इवेंट में टेंट स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप हमारे लिए साउंड सिस्टम स्पॉन्सर कर सकते हैं, एलईडी वहां लगाना स्पॉन्सर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए आप ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहां पर कोई साथी है, वो हमारे लिए गाड़ियां स्पॉन्सर कर सकता है, कोई पेट्रोल डीजल स्पॉन्सर कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। सही बताएं, पता नहीं परमात्मा से कैसी प्रेरणा मिलती है कि ऐसा लगता है कि आप सब लोग हमको हिम्मत देते रहेंगे और हमारी हिम्मत टूटने नहीं देंगे, इसलिए हम लगे रहते हैं दिन रात। और इस हिम्मत से ये लगा कि अपने आप से काम कुछ बन रहे हैं, तो इसमें आप लोग सामने आकर के हिम्मत देंगे हमको, ऐसा उम्मीद है हमारे को। और बस सतीश भाई बोल रहे हैं बीच में छोड़कर भाग गया कमल गुप्ता। अरे कोरोना पे तो देखिएगा ना, वैक्सीन और कोरोना पे जो सवाल पूछेंगे ना हम, इन नेताओं के तो बहुत बुरा हाल करने वाली है पब्लिक। देखना, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के जो अपने आप को थीएम सीएम बोले ना, पता लग जाएगा। और जो जवान हैं, सेना के जवान हैं, जो आप अपने नेक कमाई में से आप 100 रुपया महीना, 100 रुपया रोज का, 50 रुपए रोज के, 10 रुपए रोज के भी आप दे सकते हैं। जो लोग दिहाड़ी करते हैं, आप 1 रुपया रोज का अपने लिए अपने एक अलग से गुल्लक में रख सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप 10 रुपये रोज से शुरू करके आप 100 रुपया, 1000 रुपया, जितनी आपकी कमाई है उतना रुपया गुल्लक में रखना स्टार्ट कर दीजिए अपने घर पर। और जब रैली होती है, हमको जब उन लोगों को पेमेंट करनी पड़ेगी, वहां आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप हमको एक अकाउंट में भी पैसा भेज सकते हैं, वहां भी आपकी मदद हो सकती है। मतलब ये एक छोटी सी बात है, पैसे की वजह से ये रैली नहीं रुकनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। बट फिर भी ये जो वीडियो है ये हमने डोनेशन के लिए नहीं बनाई है। हम ये बता रहे हैं आपको कि पुलिस वाले साथियों को भी हम बता रहे हैं कि भाई होमगार्ड आ गया है आपकी नौकरी को छीनने के लिए शुरू में। उसके बाद सभी जो बेल्ट वाली नौकरी है उनकी एक वर्दी हो सकती है। पुलिस वालों को किराए पर देने की प्रक्रिया चल पड़ी है। सीसीटीवी कैमरे से ही सारा काम होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सब करेगी। तो पुलिस को आपकी जरूरत है ही नहीं, या कह लीजिए डिपार्टमेंट को पुलिस कर्मचारियों की जरूरत है ही नहीं अगर तरीके से सोचा जाए तो आप तो वैसे भी मतलब एक तरह से बर्बाद होने ही वाले हैं। तो नौकरियां तो आपकी जाने वाली है। इस चक्कर में हर आदमी के ऊपर आप शक करके और आपके ऊपर अननेसेसरी का प्रेशर बना करके, आपको बगार के लिए तैयार करके, आपको भ्रष्टाचार करने के लिए जिस तरह से मजबूर किया जाता है, उस भ्रष्टाचार करने में जो आपकी आत्मा जो मरती है, उसमें आपकी जो औलाद के लिए आपके पास समय नहीं बचता है, आपका पूरा परिवार बिखर रहा है।
तो नौकरी करने वाले लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा, पुलिस के लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि लूट तो उनके साथ भी हो रही है ना, नुकसान तो उनका भी हो रहा है। आप शेयर कर दीजिए वीडियो को जब तक बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है समाज में। जब योगदान देने की बारी आती है, टीचर्स अपनी पूरी जनरेशन को तैयार करते हैं। मैंने बहुत टीचर देखे हैं जो अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के भक्त हैं या किसी बेवकूफ से नेता के भक्त हैं, तो वो अपने एजेंडे को चलाने के लिए अपने क्लासरूम को ही टारगेट बना लेते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर एक भक्त था, उसने ही ऐसा किया था कि अपनी ही क्लास के बच्चों को पीटना शुरू कर दिया जो दूसरी जात के थे, जो दूसरे धर्म के थे। इसी तरह से एक रेलवे का एक सीआरपीएफ का कर्मचारी था जो बीजेपी माइंडेड था और जो लोगों को, बल्कि दूसरे धर्म के लोगों को जय श्री राम के नारे पर मार मार के पीट पीट के मार देता था। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका आचरण बहुत गहरा असर डालता है अगली पीढ़ी पर, खास तौर पे टीचर्स का। तो जो टीचर्स हैं वो इस पूरे खेल को समझे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, और इसके लिए रुपए के इस खेल को, पैसे बनाने के इस खेल को, आरबीआई के, इन बैंकिंग के, इन लोन के, इस रुपए छापने के इस पूरे खेल को समझें और समझ के अपने लोगों को समझाएं, तो भी बहुत बड़ी मदद आप कर सकते हैं हमारी। आंगनवाड़ी वर्कर बहुत क्रूशियल रोल अदा कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर की नौकरी जाने वाली है। इनका काम पूरा हो चुका है। आशा वर्कर का काम था, अभी जब तक आशा वर्कर वहीं पर रहेंगी जहां जहां अभी वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरह से नहीं बने हैं, जिनके अभी आधार जो है उनके मेडिकल हेल्थ कार्ड के साथ नहीं जुड़े हैं, जिनके मतलब बच्चों का रिकॉर्ड सारा का सारा ऑनलाइन नहीं हुआ है, डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट्स जिनके नहीं बने हैं, पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं चढ़े हैं, केवल तब तक आशा वर्कर्स की जरूरत है। उसके बाद सारे अस्पताल ऑटोमेटेड करने की तैयारी में तो है ही ऑलरेडी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल यही रहेगा। और जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनकी तो जरूरत इनको है ही नहीं। आप नौकरियां बचाने की लड़ाई लड़ते रहोगे, आपकी जरूरत इनको नहीं है। रोडवेज का भी आपको मालूम है क्या होने वाला है। जो बसें हैं वो चलाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स, और जो ट्रैफिक है, जो कम्यूटिंग है, ये अमीर लोगों के लिए होगी। गाड़ियां सिर्फ वो अच्छे वाली होंगी, अमीरों के लिए ही, मतलब जैसे वोल्वो होती है, टाइम से चला करेंगी, ऑनलाइन ही कनेक्टेड रहेंगी। लेकिन जो कम्यूटिंग है आम इंसान की, जैसे भेड़ बकरियों की तरह ठोकने वाला काम, वो मेट्रो की तरह चलेगा। तो उसमें पहले धीरे धीरे एक्सटेंड करके पहले रोहतक तक ले आएंगे, उधर जाकर के वो गाजियाबाद से आगे निकाल देंगे, उधर नोएडा से आगे निकाल देंगे, इधर बल्लभगढ़ से आगे निकाल देंगे, इधर फिर जयपुर की तरफ चल पड़ेगी, थोड़ी सी यहाँ रेवाड़ी की तरफ आ जाएगी, तो ऐसा करके इधर सोनीपत की तरफ आ जाएगी। तो ये करते करते वो क्या करेंगे, धीरे धीरे एक्सटेंशन करते जाएंगे। और मेट्रो में आपने देखा ही होगा, टिकट भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं, टिकट आप क्लिक कर सकते हैं। अंदर जाने के लिए भी बारकोड ही स्कैन करना है, अंदर जाने के लिए स्कैनिंग भी ऑटोमेटिक होती है। फिर आप बस ट्रेन में चढ़ते भी अपने आप हैं, उतरते भी अपने आप हैं। ना कोई ड्राइवर है, ना कोई कंडक्टर है, ना कोई चेक करने वाला है, ना कोई टीटी है, ना कोई टिकट काटने वाला है। तो ड्राइवर की किसी आदमी की जरूरत इनको है ही नहीं है। जब किसी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है तो नौकरियां कहां से आएंगी। और अभी टिकट काटने के लिए भी जो थोड़े लोग बैठे हुए हैं उनका भी नौकरी जाने वाला है, क्योंकि मेट्रो में आपने अपनी बोगी, जहां भी आप मेट्रो में बैठे हैं, आप देखिए जरा गौर से, वहां पर कोई वन कार्ड करके कुछ आ रहा होगा, वहां कोई लगा होगा बोर्ड या कोई स्टिकर लगा होगा जो सरकार ने लगाया होगा कि आप एक कार्ड ले सकते हैं पूरे भारत में ट्रैवल करने के लिए। उसी से टिकट आप जहाज की खरीद सकते हैं, उसी से आप बस की खरीद सकते हैं, उसी से आप वोल्वो की खरीद सकते हैं, उसी से आप मेट्रो की ले सकते हैं। तो वो एक कार्ड ही आपकी ट्रैवलिंग के लिए चलेगा। और सारी मेट्रो में चलने के लिए अभी पास वाला सुविधा तो आपको मालूम ही है वो चल रही है, तो बाद में वो RFID वाला कार्ड ही सब जगह चला करेगा। तो वो लोग पहले ही तैयारी कर रहे हैं कि आदमी की जरूरत नहीं है। तो टीचिंग के लिए भी रोबोट आ चुका है,
अभी खबरें छपती हैं कि एक टीचर था, उसने मतलब जब वो छुट्टी पर जाता है तो वो टीचर्स जो है मतलब क्या कहते हैं कि छुट्टी पर जाने वाले मतलब जाने से पहले रोबोट की जिम्मेदारी लगा देते हैं और रोबोट सब कुछ संभाल लेता है, बाद में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आने देता है। तो आप इसकी गंभीरता को शायद नहीं समझते हैं। आपको यह गंभीर तरीके से समझना पड़ेगा कि ये खेल इतना जबरदस्त कैसे है कि सारा नवंबर लिख दिया क्या मैंने? ओके, ठीक है। पूजा जी ने बोला है कि अक्टूबर लिखना था। बिल्कुल, कल अक्टूबर का महीना मैं इसको एडिट कर दूंगा। नवंबर नहीं, अक्टूबर में ही है ये, मतलब कल ही है ये, और अक्टूबर लिखनी थी। सॉरी इसके लिए, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मैं जो कह रहा था वो ये था कि आप इसकी गंभीरता को समझिए कि इनको आदमी की जरूरत नहीं है कोई भी काम करने के लिए। तो टीचर मतलब टीचिंग के लिए टीचर की जरूरत नहीं है, वो रोबोट कर सकता है। ड्राइवर के लिए ड्राइवर की जरूरत, ड्राइविंग के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं है, वो भी रोबोट कर सकता है। रेलवे में भी टिकट काटने से लेकर के आपकी चेकिंग तक का काम रोबोट कर सकता है। तो सारे काम जब रोबोट कर सकता है तो उस आपकी जरूरत कहां है उसको? मतलब आदमी की जरूरत कहां है? कहीं भी नहीं, मैं जहां तक समझता हूं। मानना है कि आदमी तो केवल एक उपभोग की वस्तु बन जाएगा। आपके सारे संसाधनों पर वैसे ही कब्जा कर चुके हैं, खेती आपकी वैसे ही बर्बाद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आपका मतलब शिक्षा इन्होंने अपने हिसाब से बना दी है, आपके हिसाब की है ही नहीं है। समाज को कैसे बच्चों की जरूरत है इस बात से कोई मतलब इनको फर्क पड़ता नहीं है। और मतलब रोड पे इनकी जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आदमी की जरूरत नहीं है इनको। तो बच्चे पैदा करने के लिए भी आदमी की जरूरत नहीं है यहां तक कि, तो फिर किस काम के लिए जरूरत है? इसलिए धीरे धीरे या तो आप मरते चले जाएंगे, या आप परमानेंट बीमार हो जाएंगे, या आपको गांव से विस्थापित करके शहर में भेज दिया जाएगा, आपकी जमीनों को एक्वायर कर लिया जाएगा जबरदस्ती। धीरे धीरे कंपनियां बड़े बड़े चंक खरीदने लग जाएंगी और आप सब ये करने लग जाओगे। तो आंगनबाड़ी वर्कर और जो आशा वर्कर हैं, इनकी ये बहुत मतलब मजबूत ड्यूटी बनती है कि ये अपने आसपास गांवों को जगाना शुरू करें कि आप अनाज का संरक्षण कीजिए, बीजों का संरक्षण कीजिए, अपने डंगरों का संरक्षण कीजिए, दोबारा से जंगल लगाना स्टार्ट कीजिए, दोबारा से पानी का संरक्षण कीजिए। पानी आपके पास अपना नहीं है, बीज आपके पास अपना नहीं है, बिजली आपके पास अपनी नहीं है, ट्रांसपोर्ट आपके पास अपना नहीं है। पेट्रोल डीजल के बिना आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आप कर कुछ नहीं सकते हैं। अगर सरकार ने दोबारा से आपके नाक बंद करने की कोशिश की, आपका मुंह बंद करने की कोशिश की, आपके पेट पर अगर दोबारा से लात मारने की कोशिश की, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको यह समझना पड़ेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। रेलवे के साथ ही आप कैसे मदद कर सकते हैं? आप रेलवे वाले साथी को मालूम है कि कौन सी रेल में ज्यादा लोग जाते हैं, किस तरह के कम जाते हैं, तो एक छोटे छोटे स्टिकर बना सकते हैं। जहां भी बर्थ होती है, बर्थ में लेटते हैं, आप किसी की ड्यूटी लगाइए कि ये स्टिकर्स लगाते जाइए। जनता सरकार मोर्चा के या उनके मिशन के अभियान के जुड़ने के लिए आप वो उस पर फोन नंबर लिखा हो, बस ये स्टिकर आप बस में, ट्रेन में, जहां भी हो, बस जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के लिए आप स्टिकर छपवा छपवा के बाइक पर, कार में, जहां आपका मन मतलब आपको लगता है कि पब्लिक के अंदर मैसेज जाना चाहिए। हर व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए कि हमको कर्जे से मुक्त करना है पूरे भारत को, हमको ये बीज बचाने हैं, हमको ये अपनी अगली पीढ़ियां बचानी है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये आपको बताना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा खुद से आगे आकर के। आप कुछ भी करते हैं, समाज के किसी भी हिस्से से बिलोंग करते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है सबको साथ आकर के लेकर के चलने का। ये कंपटीशन का टाइम चला गया। अब कंपटीशन से बात नहीं बनेगी, अब कॉपरेशन से बात बनेगी, अब सह अस्तित्व से बात बनेगी, और सह अस्तित्व में रहकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है। अभी आपको कल पहुंचना है पंजाब में। जो भी साथी पंजाब के साथी हैं, पंजाब के ग्रुप्स में डालिए, पंजाब के लोगों को बोलिए कि जनता सरकार मोर्चा की इस ट्रेनिंग का पार्ट बनिए, पूरे षड्यंत्र को समझिए। षड्यंत्र जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम हिमाचल में रखेंगे, तो हिमाचल के साथी भी इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर यूपी में भी हम लोग कर ही रहे हैं। यूपी में सहारनपुर में ट्रेनिंग अपनी होगी 29, 30, 31 की। तो इस दौरान आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने लोगों को जोड़िएगा।
दूसरे लोग जितने भी कहीं पर जुड़े हुए हैं उनको बताइए कि जनता सरकार मोर्चा से जुड़ो। 19 नवंबर की जो नस्ल बचाओ रैली करनाल में होने जा रही है उसके लिए कमर कस लीजिए, उसके लिए पहुंचिए, उसके लिए लोगों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगाइए, जगा करके उनको वहां लेकर आइए और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा ऐलान वहां से होने वाला है। आप समझ नहीं पाएंगे कि कितना बड़ा षड्यंत्र सरकारें कर रही हैं। वहां से सारे षड्यंत्रों का खुलासा भी करेंगे, वहां से बताएंगे भी आपको कि आपको क्या करना है और गांव गांव इन कैसे आर्थिक आजादी लेगा, कैसे इनके इस चंगुल से बचेगा और किस तरह से हम इनको किस तरह से राजनीतिक आजादी भी हम इनसे लेंगे, किस तरह हम लोगों को इन्होंने बंद करके रखा हुआ है, कब्जे में रखा हुआ है, वो बहुत गलत है। और लोकल जो मीडिया है वो भी आप हमारी मदद कीजिए, जितने भी लोकल पत्रकार हैं उनको भी हमारी मदद करनी चाहिए। लोकल जो जिले के साथी हैं उनकी मदद करें, उनसे मिलें, उनका इंटरव्यू लें, उनको दिखाएं, उनको बताएं कि आप हो गया है। हाँ, कैप्शन हम ठीक कर लेंगे पंकज जी, हमें पता लग गया था कैप्शन में गड़बड़ हो गई है। बाकी के साथी जितने भी हैं आप बताइए हमको कि हम कौन से आदमी की कैसे मदद ले सकते हैं। आप मैसेज करिए, आप जुड़िए, 9518170000 पर मिस्ड कॉल कीजिए, आप नए लोगों को जोड़िए, इस पर मिस्ड कॉल करेंगे। कोई कर्जे में बहुत परेशान है, बैंक वाले जीने नहीं दे रहे हैं, उनको भी वहां बुलाइए। आप पंजाब वाली ट्रेनिंग में भी बुला सकते हैं, यूपी वाली में बुला सकते हैं। 19 तारीख को करनाल में तो आ ही रहे हैं, वहां तो हमको ऐलान कर ही देना है बहुत बड़ा सा, लेकिन वो ऐलान आपकी संख्या के ऊपर निर्भर करेगा कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। यदि आप नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, और यदि आप आएंगे तो हम फिर वो करेंगे जो अभी तक कोई नहीं कर पाया था। फिर हम भारत की आजादी की इस लड़ाई को, आर्थिक आजादी की भी लड़ाई है, राजनीतिक आजादी की भी लड़ाई है, सामाजिक आजादी की भी, इनके इन गलत तरीके के बनाए हुए कानूनों से, इनके बनाए हुए नियमों से, इन कंपनी राज से, इस भ्रष्टाचार से मुक्ति, आजादी हमको चाहिए। इसके लिए हमको लड़ना ही होगा, अपने लोगों को जगाना ही होगा, तैयार करना ही होगा। उसी मुहिम में दिन रात हम लोग लगे हुए हैं। आप भी हमारा साथ देंगे, अपने आसपास के लोगों को जगाएंगे, ऐसी उम्मीद है। आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए और दूसरे लोगों को जगाइए। आप सब लोग इतनी देर तक जुड़े भी रहे, आप सबके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शुभ रात्रि और दशहरे की शुभकामनाएं। आपने देखा होगा हम कहीं पर भी चैनल पे हम लोग ये जो त्योहार मनाने वाला जो प्रोसेस है, इसको अभी फिलहाल हमने अपने जीवन में तो हमने इसको थोड़ा सा रोका हुआ है, क्योंकि हम तो आपके बीच आकर ही त्योहार जैसी फीलिंग ले लेते हैं। तो स्पेशल जो त्योहार हैं वो हम तभी मनाएंगे जब हमें ये महसूस होने लगेगा कि अब हम आज़ादी के उस मुकाम पर पहुंचने वाले हैं और अब हम एक्चुअली कुछ करने लायक हो गए हैं और अपने साथियों संग हम ऐसा समाज बना चुके हैं या बना रहे हैं या बनाने की दिशा में हैं कि हम इकट्ठे बैठने लग गए हैं। जब तक हम इकट्ठे नहीं होते तब तक तो किसी त्योहार का आनंद भी नहीं है। अभी आज जो दशहरे पर जो पटाखे फोड़े जाएंगे, जितनी भी आतिशबाजी होगी, सरकार इस आतिशबाजी का इस्तेमाल कैसे करने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं। ऊपर अभी किसी ने लिखा, साथी ने, कि जनता सरकार मोर्चा दिन रात लगा हुआ है रैली को सफल। जी बिल्कुल रमाकांत भाई, जनता सरकार मोर्चा के साथी बहुत जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। जिस दशहरे को कैसे इस्तेमाल करेगी सरकार, अभी आसमान में ये लोग केमिकल्स छिड़कना शुरू करेंगे और ऐसी जहरीली गैसें समाज इसमें एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे कि आपको जलन होने लगेगी आंखों में। और इसका कसूर वो लोग आतिशबाजी को और इसको पराली जलाने को बोलेंगे। मेन जो इनका फोकस है वो पराली पर है, इसलिए हर गांव में पराली को लेकर इन लोगों ने स्लोगन्स लिखने स्टार्ट कर दिए हैं। पहले लोग पराली जलाकर ही सर्दियों में अपने हाथ सेका करते थे और हर जगह हर मोहल्ले में पराली ये जला करती थी, लेकिन
तब तो किसी की आंखों में धुआं नहीं जाता था, तब तो किसी की आंखें खराब नहीं होती थी। असल में जो ये केमिकल्स देते हैं ना खेतों में डालने वाले, इन केमिकल्स में ऐसी जहरीली चीजें डालते हैं जिससे वो जलता है तो ये बुरा हाल होता है। तो आप अगर केमिकल्स इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो प्रदूषण भी बंद हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज्यादा उस जलाने से नहीं होती है, ये जलाने से होती है जब आप कोयले जलाते हो, जब आप कोयले की खादान खोदने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हो, जो आप जिस तरह से आप जंगल काटते हो, उससे ज्यादा बर्बादी होती है। सरकार से पूछना पड़ेगा कि तुम ज्यादा बर्बादियां करते हो, हम नहीं करते हैं। तुम इस तरह का माहौल पैदा करते हो कि हर आदमी को अपनी गाड़ी उठाकर चलनी पड़े, उससे ज्यादा माहौल खराब होता है। कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट को नहीं बढ़ावा देते बल्कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। तो ये जितना नुकसान सरकारें करती हैं इतना नुकसान आम इंसान नहीं करता है। तो हमें यह पूछना पड़ेगा सरकारों से कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि किसान की पराली जो है वो नुकसान पहुंचाती है। परालियां तो इससे पहले ज्यादा जलती थी, इससे पहले तो हम उपले भी जलाते थे, उससे पहले तो जिस टाइम पे हमारी माताएं अभी ड्रामा करते हैं हरामखोर कि पहले धुएं में आंख फुड़ाती थी, अब जो है गैस मिल गई है। आपने सोचा है कभी कि जो धुएं में आंख फुड़ाती थी उस टाइम तो किसी को चश्मे नहीं लगे हुए थे, अभी तो आंखें खराब हो गई हैं हर किसी की। उस टाइम पर तो ब्रेस्ट कैंसर्स नहीं थे, उस टाइम तो यूट्रस के कैंसर नहीं थे, अब कैसे बढ़ गए हैं? जब चूल्हे पर बनते थे तब ये उससे तो उल्टा नुकसान हुआ है। और अभी पता चला है कि गैस की रोटी खाने से पेट में गैस बनती है, एलपीजी वाली रोटी खाने से। तो अब पता चला है, नई रिसर्च पता चली है। अब दोबारा उपले पर कैसे जाओगे? अपने डंगर रखने बंद कर दिए, लकड़ियां कैसे जलाओगे? आपने जंगल खत्म कर दिए। ये पूरा खेल आपको समझना पड़ेगा। एक सिलेंडर जो इन लोगों ने आपको फ्री में दिया, क्या भर के भी फ्री में देते हैं गरीब आदमी को? भरवाना तो 1000 रुपए में पड़ता है साहेब, और 1000 करके 2 महीने में उसके सिलेंडर की कीमत पूरी हो जाएगी। जो सब्सिडी दिया करती थी सरकार वो खत्म करके हर आदमी से लूट स्टार्ट कर दी ना अब तो। और अब क्या हाल है समझिए, जितने सिलेंडर सरकार ने ड्रामा कर रही है सरकार की, हमने इतने सिलेंडर दे दिए फ्री में, उतने सिलेंडर को अगर आप महीने में एक सिलेंडर भरवाते हो और एक सिलेंडर पे 1000 रुपया कमाते हो, तो जो 10 करोड़ सिलेंडर, 8 करोड़ सिलेंडर, कैलकुलेट करके देखो कितने लाख करोड़ रुपए या कितने हजार करोड़ रुपए का बेनिफिट इन्होंने कंपनियों को दिया है। वो सिलेंडर सरकार को उसकी कमाई नहीं गई है, कंपनियों को गई है उसकी कमाई। टॉयलेट्स की कमाइयां कंपनी को जा रही है, टॉयलेट में लगने वाले केमिकल्स की कमाइयां कंपनी को मिल रही हैं। आप जो ट्रांसपोर्ट में यूज पेट्रोल डीजल करते हो वो कंपनियों के पास जाता है। आप जो घरों में इस्तेमाल करते हो, जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, वो सब कंपनियों के पास जाते हैं। सरकार कंपनियों को बढ़ावा देना चाहती है। आपके पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बंद करके नई कंपनियों को, नया जो जिन लोगों ने नए पैसे देने शुरू किए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इनको दान देना शुरू किया है पॉलिटिकल पार्टियों को, उन कंपनियों को बढ़ाने के लिए ई व्हीकल्स को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इन्होंने जो भी सब्सिडी पे दिया है वो आखिर में बर्बादी ही साबित हुई है। इस बर्बादी से अपने लोगों को बचाना बड़ा जरूरी है, उनको जगाना जरूरी है, लगातार बोलना जरूरी है, बोलते रहना जरूरी है। बोलते ही रहिए, बस बताते ही रहिए। अभी लोग जागने लगे हैं, वो लोग जिन्होंने जनता सरकार मोर्चा के बनते वक्त ये कहा था ना कि ये तो ऐਵੇਂ ही लोग हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, वो लोग आज बोल रहे हैं कि हां, अगर कुछ करेंगे तो ये जनता सरकार मोर्चा के साथ ही करेंगे। और यकीन मानिए 19 नवंबर के बाद इस समाज का एक एक नेता, इस समाज का एक एक संगठन जनता सरकार मोर्चा के जो जिले के साथी, जिम्मेदार साथी, उनके पीछे लगा होगा कि हमको भी मुक्ति दिलाइए इस भ्रष्टाचार से, इस गंदगी से, इनकी तानाशाही से, इनके कर्जे से और इस अव्यवस्था से। व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने शुरू की है, इसको अंजाम तक पहुंचाकर ही हम दम लेंगे, यह हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए हमको किसी भी स्तर पर जाना पड़े, हमको कुछ भी करना पड़े, हम वो करेंगे, लेकिन हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। बस ये जनता सरकार मोर्चा के साथियों से रिक्वेस्ट है कि किसी को झूठ बोलकर अपने साथ नहीं लगाना है, किसी को झूठे लारे लगाकर अपने साथ नहीं लगाना है। आप सारे साथी बहुत क्रांतिकारी हैं, बहुत शानदार तरीके से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को बहुत मदद कर रहे हैं, वो मदद करते रहिए और एक दूसरे का हाथ बढ़ाते रहिए। अपने जिले में सबको जोड़ करके अपने जिले में एक संगठन जो आपका है उसको मजबूत कीजिए और प्रचार को और तेज कर दीजिए। 19 नवंबर के लिए सबने कमर कसी हुई है।
महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आ रहे हैं, हिमाचल से लोग आ रहे हैं, पंजाब से लोग आ रहे हैं। आप कहां से नहीं आ रहे हैं? आप सोचिए, उड़ीसा से लोग आ रहे हैं, सब जगह से लोग आ रहे हैं। यहां तक कि जो ट्राइबल इलाके हैं झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, वहां से भी लोग आ रहे हैं। तो ये जो हमारा नारा है, भारत की हुंकार है और जनता ही सरकार है, ये कोई आम नारा नहीं है। ये हर आदमी को ये एहसास दिलाने के लिए है कि आप मालिक हो इस देश के। वो मालिक नहीं है जो सरकार जिसको हम कहते हैं, वो सरकार नहीं है, वो गुलाम है पूंजीपतियों के। उन पूंजीपतियों के गुलामों से मुक्ति हमको लेनी ही होगी। हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। अगली पीढ़ियों को बचाना है, अगर अपने समाज को बचाना है तो गांव बचाना होगा। गांव से देश है, देश से गांव नहीं है। गांव को अपनी सभ्यता बचानी होगी। अपने जो कानून हमारे थे उनको दोबारा जानना होगा और अपनी अगली पीढ़ियों को बताना होगा। पंचायती सिस्टम हमको फिर से लाना होगा। इस पुलिस राज से पीछा छुड़ाना होगा। ये जो जजेस बैठे हैं, जिस जज का रीडर 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए लेकर आपको तारीख बदल के देता है या अपनी मर्जी की तारीख देता है और उस जज को मालूम है वो आपको न्याय देगा, क्या आपको लगता है? भूल जाइए साहब, भूल जाइए। न्यायालय न्याय के लिए नहीं बना था। पुलिस आपकी रक्षा के लिए नहीं बनी थी। 1857 की क्रांति के बाद 1860 में हमारा आईपीसी बना था और 1861 में पुलिस का कानून बना था और उसके बाद पुलिस आई थी। क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, समाज के लिए बोलने वाले लोगों को मारने के लिए ही पुलिस का गठन हुआ था। और ये लोग उस पर मीठे मीठे स्लोगन लगाते हैं कि सुरक्षा, सेवा, सहयोग। जाकर थाने में कभी सहयोग लेकर तो देखिए इनका। कभी सुरक्षा देते हैं क्या आपको? कभी सेवा करते हैं कि आपकी सेवा का मतलब क्या मालूम है? जब आपकी सेवा करनी होती है तो आपको लेटाकर जूते मारते हैं, और जब अपनी सेवा करवानी है तो आपकी जेब खाली करवाते हैं। ये काम करते हैं ये लोग। यही काम है क्या पुलिस का? लेकिन लिखते तो कुछ और है ये। इसलिए आप सब लोग, जितने भी लोग इस समाज के हैं और जो जागरूक लोग हैं और जो एक दूसरे को समझते हैं, आकर्षण उपल की रिहाई पर दोष, अरे आकर्षण उपल की, भाई साहब आकर्षण उपल को 2 जगह से वो मिल गई है बेल, अभी तीसरी एक बेल मिलनी रहती है। और आकर्षण भाई को एक बार बाहर आने दो। सरकार के खिलाफ जिस तरीके से मुझे लगता है कि वो दहाड़ने वाले हैं, इस खट्टर को जगह नहीं मिलेगी वहां पर करनाल में जगह पैर रखने की। और इस रैली में आकर्षण भाई की भी आवाज हम लोग उठाएंगे। जितने भी लोग हैं, आप सब लोग किसी भी जहां पर भी आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, एक बार लिस्ट तैयार कर लीजिए। गांव में कितने लोगों को साइड इफेक्ट हो चुका है बूटी से, अमृत प्याले से, उसकी लिस्ट बना लीजिए। कितने लोग कर्जे में है उसकी लिस्ट बना लीजिए। कितने लोग कर्ज से मुक्ति करनी है उनकी लिस्ट बना लीजिए। कितने लोगों को न्याय दिलाना है, जब साइड इफेक्ट की लिस्ट के लिए मुआवजा हमको दाखिल करना है 10 करोड़ रुपए, वो पता कर लीजिए। बिजली वालों ने कितने लोगों के घर पर छापे मारकर जुर्माने लगा रखे हैं वो पता कर लीजिए। इनकम टैक्स वालों ने कितने लगा रखे हैं वो पता कर लीजिए। ऑनलाइन चालान किस किस के घर में आ गए पता कीजिए। आप जारी कीजिए। देखिए, सबका चुकता हम करेंगे। जितना भी पैसा सरकार को देना होगा, जनता सरकार मोर्चा करेगी। आप देखिएगा सही। काला गामड़ा, काला भाई राम राम, काले भाई कैसे हैं? सब बढ़िया एकदम से। तो आप सब लोग जो हैं, आप सब लोग लगिए कि आप सभी साथी इस मुहिम में लगे हुए हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और अपने और लोगों को जोड़िए। जितने ज़्यादा लोगों तक आप इसको भेजेंगे उतने ज़्यादा लोग और जुड़ेंगे और ज़्यादा लोग जागृत होंगे और 19 नवंबर की रैली को और मजबूत करेंगे। तो इस मजबूती के लिए, आपके साथ के लिए, आपकी हिम्मत के लिए, आपके हौसले के लिए, आपके तत्परता के लिए और आपकी मेहनत के लिए आपको सलाम करता हूं। और जो साथी अभी तक शुरू नहीं हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जुड़िए। इस दशहरे के इस मौके पर, जब आपको अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का ये संदेश लेना होता है, और लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम शुरू कीजिए। और इस टाइम पर आप अंदर की इस बुराई को खत्म करके अच्छाई के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कीजिए। यही सी उम्मीद में आप सब लोगों को फिर से नमस्ते करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं इस सर्दी की, इस त्योहारों की शुरुआत की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।